नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी सिलसिले में हम लोग आगे बात करते हैं। और आपको मालूम है 13 जून को एलटी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और इस एलटी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने जो सीरीज़ चला रखी थी उसी के आगे बात करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात होने वाली है। इस्लाह ज़बान की तहरीक पर एक मुख्तसर मज़मून लिखना है। मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें आपके मज़मून में उन्हें चेक करनी है। ये नौकरी बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसानी से मिलने वाली है। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ 500 से ज़्यादा बच्चे इसमें अंदर नहीं गए हैं और उसमें से भी 50 बच्चों के रिजेक्ट फॉर्म कर दिए गए हैं। लगभग 700 के अराउंड बच्चे हैं। हमारा अपना नज़रिया है कि 400 से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं। हर हाल में देख लीजिएगा 400 से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे। और इस तरह से अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो ये बहुत आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। अपने मज़मून में आप 3 चीज़ें बरकरार रखिए। एक तो मज़मून में नंबर 1 आपके गहराई होनी चाहिए। मज़मून जो है वो गहरा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका मज़मून जो है राइटिंग और साथ साथ में इमला दुरुस्त होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपके मज़मून में होना चाहिए वो होना चाहिए तसलसल। ये 3 चीज़ों की ही प्रैक्टिस आपको पढ़ना है, करना है। और पढ़ने में आपको कोई भी मज़मून जो मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है या अपनी जो पीडीएफ में आपको दिए गए हैं मज़मून, उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 100 टॉपिक की मज़मून की पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ में आप अगर देखेंगे तो आपको 20 पहले मज़मून पढ़िएगा और उन 20 पर 3 घंटा घड़ी में देख करके सरसरी नज़र से पहले 20 पढ़ लीजिए। आधा घंटा मुश्किल से लगेगा 20 टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि 200-200 अल्फाज के हैं। आधा घंटे में आप पढ़ लीजिए 20 टॉपिक और फिर उन सारे टॉपिकों पर एक कागज़ पर 3 घंटा बाकायदा लिख करके देखिए कि तुमने क्या लिखा है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है। फिर 20 टॉपिक पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करिए। और इस तरह से 5 दिन बचे, 6 दिन 7 दिन आपके पास होंगे और 100 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। या जो आपको मुश्किल टॉपिक लगते हैं उनकी तैयारी कीजिए। तो ये आपके पास जो पीडीएफ है 100 टॉपिक की, इस तरह से ये इसीलिए लिखी गई है। बाकी चाहो तो इन टॉपिकों को आप बार बार पढ़ भी सकते हो। इस पीडीएफ को आप अपने पास ले लीजिए, मंगवा सकते हैं। आपका जो नंबर स्क्रीन पे दिखता है 6386 492 279, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। व्हाट्सएप पर इसकी डिटेल डाल दी जाएगी, आपको वहाँ से मिल जाएगी, पे करना होगा। इसके बाद में अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और ये जो टॉपिक, जो नए नए टॉपिक हैं जो 100 में नहीं है, वो हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। या आपको कोई टॉपिक लगता है तो बताइएगा। मजमून ये देखिए, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस्लाह ज़बान की तहरीक उर्दू ज़बान व अदब की एक अहम अदबी तहरीक है, जिसका मकसद ज़बान को गलतियों, गैर ज़रूरी अल्फाज और पेचीदा अंदाज़ बयान से पाक करके उसे सादा, शुस्ता और मेयारी बनाना था। ये चीज़ इसका काम था इस तहरीक का। इस तहरीक ने उर्दू ज़बान की तरक्की और तोज़ी में नुमाया किरदार अदा किया। आगे देखिए कि 18वीं और 19वीं सदी में उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ इलाक़ों के असरात की वजह से कई लिसानी तब्दीलियों से गुज़र रही थी। ज़बान में बेकायदा ज़बान में बेकायदा गया और गैर मयारी इस्तेमाल आम हो गए थे। यानी ज़बान ऐसी होने लगी थी जो बाज़ारू चीज़ थी। और ख़ास तौर से वैसे बदनाम है लखनऊ इस चीज़ के लिए, लेकिन लखनऊ वालों ने काम भी किया है ज़बान को सुधारने में। इस्तेमाल हो गए थे। ऐसे हालात में अहले इल्म व अदब ने ज़बान की इस्लाह की ज़रूरत महसूस की। इस सिलसिले में नासिख, ईशा, मुसहफ़ी, अनीस, दबीर जैसे अदबा ने अहम खदमात अंजाम दी। चाहें तो यहाँ पर अदबा काट करके शायर या शोरा लिख दीजिएगा। अंजाम दी। इस तहरीक के तहत दुरुस्त तलफ़ुज़, सही इमला, मुनासिब मुहावरात और क़वाइद ज़बान पर ज़ोर दिया गया। अदबा और माहिरीन लिसानियात ने लुग़त और क़वाइद की किताबें मुरत्तिब कीं ताकि ज़बान के मयार को बुलंद किया जा सके। इस मज़मून को पहले सुनिए, फिर इसमें एक चीज़ हम आपको नई बताएंगे। किया जा सके, इसके नतीजे में उर्दू नस्र ज़्यादा सलीस व मुहावरा और आम फ़हम हो गई। ठीक है, ये इसकी ये खूबियाँ आपको याद रहनी चाहिए। आम फ़हम हो गई। इस्लाह ज़बान की तहरीक ने न सिर्फ उर्दू ज़बान को इस्तेहकाम बख्शा, बल्कि इसकी अदबी हैसियत को भी मजबूत किया। आज उर्दू ज़बान की जो शाइस्तगी, रवानी और हुस्न नज़र आता है, उसमें इस तहरीक का बड़ा हिस्सा है। मुख्तसर के तौर पर देखिए, आप 20 टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, तो हर टॉपिक में 2 लाइन में एक आपको
का मतलब जो है मरकज़ी ख़याल बयान करना है। उसमें आप हर मज़मून में एक हेडिंग डालेंगे, या तो मुख्तसरन लिख देंगे, या फिर आप जो है वो नोट लिख देंगे, या फिर ख़ास बात लिख देंगे। इस तरह का टॉपिक डाल करके और 3-4 लाइनों में उस जो मज़मून आपने लिखा है लिखोगे पेपर में, उसका लबो लवाब जो है वो हो जाना चाहिए। तो देखिए, मुख्तसरन तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस्लाह ज़बान की तहरीक उर्दू अदब की एक अहम तहरीक थी, जिसने ज़बान को मयारी, शुस्ता और तरक्की याफ्ता बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया और उर्दू के फ़रोग़ की राह हमवार की। अब इस तरह से ये मज़मून पूरा आपने देख लीजिए। आप देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर जो पेपर होने वाला है, इसमें होशियार होने के चक्कर में बाहर हो जाएंगे। जैसे वो सोचेंगे कि इसके अंदर बहुत गहरी गहरी चीज़ें जाने की, इस्लाह ज़बान के बारे में किसका कॉल डाल दें, क्या कहते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा, या दूसरे राइटरों ने क्या कहा, और आपने डाल दिया कि इसके बारे में कलीमुद्दीन अहमद का क्या नज़रिया है या किसी का क्या नज़रिया है। आपने सोचा एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा, लेकिन यहीं पर आप बेटा बाहर हो जाओगे। बाहर इसलिए हो जाओगे क्योंकि आपने मान लीजिए कलीम डाल दिया नाम, और अगर तरतीब लफ्ज़ों के उसके कॉल की भूल गए और 2 लफ्ज़ आपने लिख पाए, तो अब ये लफ्ज़ ना तो काट सकते हो अपनी कॉपी में और ना ही पूरी सही तरतीब लिख पाओगे। और वो अगर कहीं कॉल एग्जामिनर पढ़ेगा और उसे अगर गलत लिख गया, पता चल गया कि ये कॉल ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो पूरे क्वेश्चन के नंबर काट लेगा। इसी तरह से किसी भी तसनीफ़ का अगर नाम आप बीच में डालें अपने मज़मून में, तो उसका सन अगर पक्का पता हो तभी सन उसमें ऐड करें, अपनी मर्ज़ी से कोई सन ना डालें। जो फैक्ट बिल्कुल क्लियर पता हो वही डालें। वरना एक तरीक़ा ये है, जैसे मैंने ये मज़मून आपके सामने पेश किया, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं डाली है जो पकड़ी जा सके। हाँ, ज़बान में क्या सुधार होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसमें नाम मैंने देखिएगा, अगर इसीलिए मैं चीज़ें सिखाता हूँ, आपको मज़मून लिखना सिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से बात पकड़ पाएँ। जैसे मैंने इस मुहावरे में, इसमें मज़मून में यहाँ पर नासिक का नाम दिया, इंशा का नाम दिया, मुसाफ़ी का दिया, और फिर अगर हम इसके अंदर हीरो बनने की कोशिश करते और हम नासिक ने कौन-सी इस्लाह ज़बान की किताब लिखी, इसने कौन-सी किताब लिखी, और वो भी हम नाम यहाँ इसके आगे लिखना शुरू करते, और अगर कहीं इत्तफ़ाक़न वो नाम इमला दुरुस्त भूल गए और वो तसनीफ़ आप सही ना लिख पाए, या इत्तफ़ाक़न दूसरे की तसनीफ़ दूसरे नाम के आगे लिख गई, तो ये पूरे मज़मून में अगर 10 नंबर का है, तो वो अगर 5 भी दे देगा ऐसे, और अगर तुमने ये गलती कर दी तो वो 10 में 0 बटा सन्नाटा दे देगा, या तो 2 नंबर 1 नंबर दे देगा। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करना है। बाकी पीडीएफ आप मँगा करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जीआईसी का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एमसीक्यू के लिए 20 प्रैक्टिस सेट है की अपनी ये बुक है, जिसमें और इसमें 27 पेज में नोट्स है। इसको भी इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मँगा सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर ये 4-5 दिन भी बुक आपको पढ़ने को मिल गई तो आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। और बाकी ये देखिए 2026 से 25 का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए है। ठीक है? अब कोई भी मशवरा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ये किताब मंगवानी है तभी उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। जितनी मैंने फ्री प्रैक्टिस कराई है वो आप यूट्यूब पर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।